हेलो एवरीवन गाइस, यदि आप एक कांस्टेबल हैं और आप अपना ट्रांसफ़र एक शहर से दूसरे शहर में करवाना चाहते हैं तो आपको मैं इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूं जिससे आप अपना ट्रांसफ़र एक शहर से दूसरे शहर में करवा सकते हैं। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और उन सारे पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको एक बात ये ध्यान रखनी है, कई बार क्या होता है कि एसपी ऑफिस में या डीआईजी ऑफिस में क्या है एप्लीकेशन मांगी जाती हैं उन कांस्टेबल से जो लोग अपना ट्रांसफ़र करवाने के लिए इच्छुक होते हैं। तो अगर आपसे एप्लीकेशन मांगी जाती है तो उस जगह आप अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं और ट्रांसफ़र उस केस में आपका क्या है हो सकता है। अब देखिए, कई बार ऐसा भी होता है कि भाई एप्लीकेशन नहीं भी मांगी जाती हैं। अगर देखिए सिचुएशन ऐसी है कि भाई एप्लीकेशन नहीं मांगी जा रही है और आप ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं एक शहर से दूसरे शहर में, तो देखिए आप सबसे पहले एक बात ये ध्यान रखें कि आप ट्रांसफ़र क्यों करवाना चाह रहे हैं। ये सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछना आपको होगा, क्योंकि देखिए जब आप ट्रांसफ़र के लिए किसी भी ऑफिसर के पास जाएंगे तो वो आपसे क्या है रीज़न पूछेगा कि भाई आपका जो ट्रांसफ़र है वो मैं एक शहर से दूसरे शहर में क्यों करूं, क्या उसके पीछे का कारण है। तो वो सबसे पहले आपसे कारण पूछेंगे और अगर आप प्रॉपर कारण नहीं बता पाए तो फिर आपका ट्रांसफ़र क्या है नहीं किया जाएगा एक शहर से दूसरे शहर में। तो आपके पास एक रियल कारण होना चाहिए। अब जैसे काफ़ी लोगों के पास कारण होते हैं, जैसे कि कई बार क्या होता है कि फैमिली में किसी पर्सन को सीरियस इलनेस होती है, कोई ना कोई ऐसी बीमारी होती है जो लाइलाज होती है और उस बीमारी की वजह से पूरा जो परिवार होता है वो क्या डिस्टर्ब रहता है। या फिर मान लीजिए कोई अदर कारण हो सकता है, कोई अन्य कारण हो सकता है। जैसे नॉर्मली जो कारण होता है वो क्या है हेल्थ का आता है, तो इस कारण से हो सकता है। या फिर आप मान लीजिए कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो जनरली नहीं होनी चाहिए, या मान लीजिए आपके जो बच्चे वगैरह हैं वो क्या है पढ़ रहे हैं किसी दूसरे शहर में और आप ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं। तो भाई देखिए क्या है, ऐसे जो कारण हैं, देखिए कारण जनरली वो एक्सेप्टेबल होते हैं जो जेन्युइन होते हैं। जैसे मान लीजिए सीरियस इलनेस है और किसी पेशेंट की दवाइयाँ उस शहर से चल रही हैं और आपको बार बार उस शहर में जाना पड़ता है और आप कहीं और ड्यूटी वगैरह कर रहे हैं, तो फिर उस केस में देखिए ट्रांसफ़र क्या है जनरली कर दिया जाता है। और कई बार क्या है लोग क्या है बच्चों का कारण बताते हैं कि भाई मेरे बच्चे क्या है वहाँ रहते हैं तो मुझे इसलिए ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो ये कई बार ऑफिसर ट्रांसफ़र कर भी देते हैं और कई बार नहीं भी कर देते हैं। तो देखिए आपको क्या करना होगा, आप ये चीज़ देखिए कि भाई क्या कोई ऐसी प्रॉब्लम है आपके परिवार में जिसकी वजह से आप ट्रांसफ़र चाह रहे हैं, उसके पीछे का क्या कारण है। देखिए मेन चीज़ ये है कि जब आप ऑफिसर के पास जाएंगे, आप एसपी के पास जा सकते हैं, आप एसएसपी के पास जा सकते हैं, आप आईजी के पास जा सकते हैं, आप डीआईजी के पास जा सकते हैं। और जब आप एप्लीकेशन देंगे कि भाई मुझे ट्रांसफ़र करवाना है, उसमें जो रीज़न लिखेंगे। अब देखिए कई बार क्या होता है कि भाई हम रीज़न तो लिख देते हैं, कई बार क्या होता है भाई गलत रीज़न लिख देते हैं। मान लीजिए कोई बीमारी वगैरह कुछ नहीं है, या मान लीजिए कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है और लिख दिया रीज़न, तो भाई उस जगह वो जो ऑफिसर होता है वो आपसे मांगता है प्रूफ। तो जब भी आप एप्लीकेशन दें तो उसके साथ में संलग्न करें, क्या संलग्न करें, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई सीरियस इलनेस है, या मान लीजिए आपके बच्चे कहीं दूर पढ़ रहे हैं, तो उनके जो डॉक्यूमेंट वगैरह हैं वो क्या उसमें संलग्न करें और उसमें बताएं कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है और इस वजह से मुझे ये तकलीफ़ें हो रही हैं। या मान लीजिए हो सकता है कि भाई आप ही को सीरियस प्रॉब्लम हो गई है, जैसे मान लीजिए बाहर का खाना खाने की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, या आपको ही मान लीजिए कोई सीरियस इलनेस है। अगर ऐसी सिचुएशन है, जो भी प्रॉब्लम है उसके पीछे क्या है संलग्न ज़रूर लगाएं कि भाई मुझे ऐसी प्रॉब्लम इस वजह से हो रही है तो इसलिए मैं ट्रांसफ़र चाहता हूं। तो देखिए ऐसे सिचुएशन में क्या है आपके ट्रांसफ़र आप मान के चलिए जेन्युइन रीज़न होते हैं तो ऑफिसर क्या है कर देते हैं। तो देखिए आपको मैंने प्रॉपर तरीका बताया जहाँ पे आप अपना ट्रांसफ़र क्या करवा सकते हैं। अब देखिए कई बार आपके क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हम एक ऑफिसर के पास गए, अब उस ऑफिसर ने ट्रांसफ़र नहीं किया तो क्या करें। देखिए अगर कोई एक ऑफिसर ट्रांसफ़र जैसे मान लीजिए नहीं कर रहा है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप गए और ऑफिसर ने ट्रांसफ़र नहीं किया, तो आप क्या कर सकते हैं उससे बड़े ऑफिसर के पास जा सकते हैं, वहाँ से आप ट्रांसफ़र के लिए एक बार एप्लीकेशन फिर से दे सकते हैं। अब मान लीजिए वहाँ से भी नहीं हो रहा है तो भाई आप इसके बाद क्या कर सकते हैं, आप अपने क्षेत्र के जो विधायक हों उनके पास चले जाइए। अगर विधायक ने आपकी प्रॉब्लम को समझा और कॉल वगैरह कर दी तो भाई वहाँ से भी ट्रांसफ़र क्या है होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। तो देखिए आपको क्या करना होगा, एक लेवल अप पे जाना होगा अगर आपका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है।
तो देखिए आपको मैंने प्रॉपर जानकारी दी। अगर आपका कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी आपका डाउट है जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, क्योंकि आपके लिए हम और भी ऐसे लेटेस्ट वीडियो लाएंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।